Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि हम चेक करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर किस तरह हम लिख सकते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी। x प्लस अयोटा y की शक्ल जब भी आ जाएगी तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। सिंपल है, इसमें x जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है और अयोटा y इसमें हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इस चीज़ में आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जो y है वो भी हमारे पास क्या है, रियल है, क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस शेप के अंदर x प्लस अयोटा y की शक्ल में, हमारे पास x की भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर x भी कोई नंबर होगा और y भी कोई नंबर होगा। ड्यू टू अयोटा हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो x प्लस अयोटा को मैंने एक और भी शेप बताई थी कि हम इसे x कोमा y की शक्ल में भी लिख सकते हैं जी। डेफिनेटली इस शक्ल के अंदर भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। हम कम्प्लेक्स नंबर को इस शेप के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जी, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होती है। तो ये सपोज क्या, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, हम जब भी इसे r और थीटा की शक्ल में हम लिखेंगे तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा की शक्ल में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये जी सिंपल मैंने बता दिया है। तो आगे मज़ीद इसकी मैं डिटेल बताता हूँ कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है। मैंने बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर को एक कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं, यानी ग्राफ के ऊपर। तो ये कम्प्लेक्स प्लेन का ये हमारे पास x एक्सिस है। जब भी हम, आपने जहन में रखना है, जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो हम इसे रियल एक्सिस भी कहेंगे, x एक्सिस को रियल एक्सिस भी कहेंगे। तो ये हमारे पास y एक्सिस है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम इसे इमेजिनरी एक्सिस भी कहेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये हमारे पास x प्लस अयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। इसका मतलब है x प्लस अयोटा y का मतलब है x यानी रियल एक्सिस पे x लेंथ और इमेजिनरी एक्सिस पे y लेंथ। जो अयोटा y है उसका मतलब है इमेजिनरी एक्सिस पे y लेंथ। तो हमारे पास अगर ये x है, आप गौर से देखें तो ये भी हमारे पास क्या होगी, x ही होगी। ये डेफिनेटली ये भी हमारे पास x ही होगी। अगर ये हमारे पास y है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, y होगी, क्योंकि ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये भी y है और ये भी y है। तो अगर ये x है तो ये भी x है। तो ये हमारे पास हो गया जी x प्लस अयोटा y का मैंने मतलब बताया कि रियल एक्सिस पे x लेंथ और अयोटा y जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे y लेंथ है। और ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन पे आपको पता है कि x भी 0 होता है और हमारे पास y भी 0 होता है। ये मॉडुलस के अंदर हमने बात की थी कि ये r है। मॉडुलस को हम r से भी डिनोट करते हैं और z मॉड से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आप जिससे चाहें आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो r बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ इसे बोलें ओरिजिन और कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन और कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान, ये ओरिजिन है और ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके दरमियान ये इतना सा जो डिस्टेंस है, जिसके ऊपर मैंने ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये डिस्टेंस है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट कम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ कॉल्ड, हम इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास मॉडुलस होता है। तो आप अगर गौर से देखें, ये हमारे पास क्या है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है और ये एक है परपेंडिकुलर। आप अगर ये चीज़ गौर से देखें, जो मैं ज़्यादा इधर गाढ़ा रंग कर रहा हूँ, इधर ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल नहीं बन रही,
बन गई, क्योंकि राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, यानी एक परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल है, इसमें परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं इधर इसे नाम दे देते हैं ओ ए बी। ओ ए, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट है। हम इसे एक अलहदा से ड्रा करते हैं इस राइट ट्रायंगल को। ये जी हमारे पास आ गई ओ ए बी, ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास क्या आ गया आर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है जी, एक राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस और ये नीचे क्या है बेस। ये आपने चीज़ थोड़ा सा फोकस करनी है। परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास वाई ओवर हाइपोटेनियस है आर, तो हम इसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि आर जो है वो साइन थीटा के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो आगे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास, ये है जी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और जो कॉस थीटा होता है वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। नीचे हाइपोटेन्यूस इधर भी आएगा इधर भी हाइपोटेन्यूस आएगा, ऊपर बस क्या आएगा उधर आएगा परपेंडिकुलर, इधर आएगा बेस आएगा। ये आपने थोड़ा सा ट्रिक से आपने जहन में रखना है। तो बेस है हमारे पास आर, बेस है हमारे पास ये नीचे एक्स ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है आर आ गया। तो ये भी बिल्कुल सेम उस तरह आर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। जी बिल्कुल आ गया जी, क्योंकि ये हमारे पास वाई इक्वल आर साइन थीटा आ गया और एक्स इक्वल आर कॉस थीटा आ गया। तो एक और मैं आपको जो मेन बात इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो एंगल है थीटा, हम इसे एंगल थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल थीटा हमारे पास, मैं इसका थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि एंगल थीटा क्या होता है। ये जो हमारे पास है आर लेंथ है, ये आर लेंथ है, ये आर डिस्टेंस बोल लें या लेंथ बोल लें, इसका एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास थीटा है। ये आपने ध्यान में रखना है, जो थीटा है वो आर का एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है थीटा है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आप इधर भी साथ में मेंशन कर दें, ये हमारे पास क्या एंगल थीटा। तो हम इसे कम्प्लेक्स यानी पोलर फॉर्म के अंदर हम इसे थीटा को मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसे आर्गूमेंट भी कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और इधर आ गया एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। हम अब आपको बताना चाहते हैं कि ये अब हम आर और थीटा कैसे निकालेंगे, तो इससे परेशान को नहीं होना बिल्कुल आपने भी। तो हम इसे कह लेते हैं 1 और इसे कह लेते हैं जी 2, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं जी एडिंग एंड स्केयरिंग, स्केयरिंग 1 एंड 2। इसका मतलब है कि हमने ऐड किया 1 और 2 को और साथ ही हमने इसका स्केयर भी ले लिया है। तो वो मैं देखता हूँ किस तरह हमने किया है। वाई स्केयर यानी इसका स्केयर प्लस एक्स स्केयर साथ में इसका स्केयर इक्वल आ गया हमारे पास आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, क्योंकि हम स्केयर भी कर रहे हैं और साथ में ऐड भी कर रहे हैं, और आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आ गया। इधर से जी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल आर स्केयर, इन दोनों में मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इधर से हमारे पास आर स्केयर कॉमन आ गया, तो हम इधर लिखते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल आ गया। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल आर स्केयर इंटू 1 आ गया। तो इधर लिखते हैं जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल आर स्केयर, क्योंकि 1 को आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्केयर। तो इधर से हम लिखते हैं जी स्टेटमेंट टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि हम बोथ साइड्स पे हम स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं।
इधर आ गया जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के ऊपर स्केयर रूट, इधर आर स्केयर के ऊपर स्केयर रूट। ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, आर इक्वल स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यही हमारे पास नहीं था, हमने आर्गूमेंट निकाला था। तो हम इधर एक मैं आपको अजम्पशन बता देता हूँ कि हमने विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म भी हमने बता दिया कि आर जो है यानी आर्गूमेंट किसके इक्वल है, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यही हमने उधर भी जब हमने आर्गूमेंट की बात की तो यही वो जो आर्गूमेंट सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ मॉडुलस की बात की थी, तो हमने यही बात की थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऊपर स्केयर रूट के इक्वल है। आगे हम बात करते हैं कि थीटा किसके इक्वल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप गौर से देखें कि टैन थीटा किसके इक्वल आता है, टैन थीटा किसके इक्वल है। जिसको ये राइट एंगल ट्राइंगल समझ आ गई ना तो उसके लिए कोई ये मुश्किल नहीं है। तो टैन थीटा हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि बेस ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आ गया और नीचे ये हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। तो हम इसे लिखते हैं जी परपेंडिकुलर हमारे पास है वाई और बेस है हमारे पास एक्स। हम इसे लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल वाई ओवर एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स है और बेस हमारे पास क्या है, वाई, बेस है हमारे पास एक्स। तो इधर करते हैं जी थीटा इक्वल टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स। इधर से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये हमने चीज़ फाइंड करनी थी। इधर से हमारे पास थीटा भी आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया जी, आर आ गया। तो मैं आपको जो आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने बताया था कि हम जो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम आर और थीटा की शक्ल में हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इधर से आप गौर से देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, आर कॉस थीटा, और वाई की क्या निकाली है, आर साइन थीटा। तो हम इधर लिखते हैं जी एक्स इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, वाई की हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा। तो ये जी हमारे पास क्या है जी, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमने इस शेप के अंदर हमने आर और थीटा की हमने बस वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। आर भी हमने फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, तो हम आर और की वैल्यू निकालेंगे। तो इस फार्मूले के अंदर आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो जो थीटा है वो हमने निकालना है, तो इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इधर हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है तो r आना है, तो इधर भी हमने y और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास मेन जो इक्वेशन है वो x प्लस आयोटा वाई इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये जी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपको जब भी कोई एग्जाम्पल आती है या कोई क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो आपने ये वाला शेप के अंदर आपने क्वेश्चन को लिखना है और इसमें आर और थीटा की वैल्यू बस आपने पुट कर देनी है। ये चीज़ आपने बस, और ये आपने फार्मूला एक ज़हन में रखना, थीटा इक्वल हमारे पास टैन इनवर्स वाई और एक्स के इक्वल है, और जो आर्गूमेंट सॉरी बोल रहा हूँ मैं इसे, मॉडुलस है वो हमारे पास इक्वल है आर इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऊपर स्केयर रूट के। तो थीटा जो है वो इधर मैं बता देता हूँ, ये थीटा क्या है, आर्गूमेंट के हम इसे बोल सकते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।